हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो ब्लैक मनी एक्ट को लेकर के है। ब्लैक मनी एक्ट 1 जुलाई 2015 से लागू हुआ। ब्लैक मनी एक्ट एक स्पेशल स्टैट्यूट है और आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि चैप्टर 3 के अंदर है, वो ये कहता है कि यदि किसी को किसी स्टैट्यूट के अंदर पिनलाइज करना है या प्रोसिक्यूट करना है तो वो उन्हीं प्रोविजंस के मुताबिक किया जा सकता है जो प्रोविजंस उस वक्त लागू थे जिस वक्त किसी पर्सन ने कोई एक्ट किया हो, कोई ऑफेंस किया हो, कोई गलती की हो। लेकिन आर्टिकल 20 जो कि चैप्टर 3 में दिया हुआ है उसके मुताबिक यदि कोई ऐसा प्रोसिक्यूशन किसी एसएससी के अगेंस्ट किया जाता है जब वो प्रोविजंस लागू नहीं थे तो वो आर्टिकल 20 के मस्टर को पूरा नहीं करता। ऐसा ही एक इशू कर्नाटका हाई कोर्ट के सामने एक क्रिमिनल रिट पिटीशन के दौरान आया। केस का नाम है श्रीमती धनाश्री रविंद्रा पंडित वर्सेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ये मैटर 466 आईटीआर पेज नंबर 1 पर रिपोर्ट हुआ। केस का जजमेंट 7 जून 2024 को आया, बहुत लेटेस्ट जजमेंट है। प्रेजेंट केस में जो एसएससी था और उसके फैमिली मेंबर्स थे वो सिंगापुर में किसी कंपनी में डायरेक्टर्स बने और ये कंपनीज नियर अबाउट 2008, 2009 और 2010 के तहत खोली गई और बंद कर दी गई। जब ये कंपनीज को इनकॉर्पोरेट किया गया तो इन कंपनीज के बैंक अकाउंट खोला गया और उस कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर $16,000 और $40,000 जमा किए गए। उस वक्त इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर जो फॉरेन बैंक अकाउंट्स हैं उनको डिस्क्लोज करना अनिवार्य नहीं था क्योंकि ब्लैक मनी एक्ट जो है वो 1 जुलाई 2015 से आया। बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सेक्शन 72 ऑफ द ब्लैक मनी को इन्वोक करते हुए एसएससी के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स चालू की इस बिना पर कि एसएससी ने $16,000 और $40,000 बैंक अकाउंट में जमा किए हैं और उनको डिस्क्लोज नहीं किया है और जो कि ब्लैक मनी एक्ट के सेक्शन 50 और 52 का वायोलेशन है। एसएससी की जो कंप्लेंट थी वो एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पेंडिंग थी। एसएससी ने हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन दायर करी और जब ये मैटर सुना गया तो कर्नाटका हाई कोर्ट का ये कहना था कि जो ब्लैक मनी एक्ट है वो एक स्पेशल स्टैट्यूट है और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो कोई स्टैट्यूट नहीं है बल्कि वो सभी स्टैट्यूट्स का एक फाउंटेन हेड है। आर्टिकल 20 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के चैप्टर 3 के अंदर दिया हुआ है जिसके मुताबिक किसी पर्सन को उसी ऑफेंस के लिए प्रोसिक्यूट किया जा सकता है और उसी प्रोविजन के लिए प्रोसिक्यूट किया जा सकता है जो प्रोविजन उस ऑफेंस के वक्त था। कर्नाटका हाई कोर्ट का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर क्योंकि ब्लैक मनी एक्ट 1 जुलाई 2015 से आया है और जो एसएससी ने जो ट्रांजैक्शंस की हैं वो असेसमेंट ईयर 7-8 और असेसमेंट ईयर 9-10 से रिलेटेड हैं, इसीलिए जिन प्रोविजंस के मुताबिक एसएससी के ऊपर प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया गया है वो एज पर लॉ नहीं है। उस डेट पर ब्लैक मनी एक्ट जो है वो लागू नहीं था। तो प्रेजेंट केस के अंदर जो एसएससी के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन इनिशिएट किया गया है वो किसी भी तरीके से आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मस्टर को पास नहीं करता। इस तरीके से कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स थी एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास उनको क्वेश किया। फ्रेंड्स, इस तरीके के जब मैटर आते हैं तो एक एसएससी के लिए बड़ी अनईजी सिचुएशन होती है क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स होती हैं वो एक तरीके से किसी एसएससी को उन सब क्रिमिनल्स के
एक सामान ला करके खड़ा कर देती हैं जो नॉर्मल क्रिमिनल्स होते हैं। और ये तकलीफ की बात उस टाइम ज्यादा हो जाती है जब एसएससी उन प्रोविजंस का उल्लंघन कर ही नहीं रहा होता, तो किसी भी पर्सन को ऐसे प्रोविजंस के तहत हैरेस करना या पिनलाइज करना जो प्रोविजन उस वक्त लागू ही नहीं थे, ये बहुत ही एक दुख का मैटर है। इस तरीके के जब प्रोसिक्यूशंस लॉन्च किए जाते हैं, जब अप्रूवल्स दी जाती हैं, तो वो काफी सावधानी से दी जानी चाहिए ताकि एसएससीज के अंदर एक पैनिक की सिचुएशन अराइज ना हो। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है श्रीमती धनाश्री रविंद्रा पंडित वर्सेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और ये केस 466 ITR पेज नंबर 1 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक रेट पिटीशन में डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 7 जून 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।